छी छी, ऐसे कौन एक्सपोज होता है भाई? लेकिन आज के लाइबोआ में किसी नेता के खिलाफ नहीं निकला आवाज, जबकि वो भी पुलिस की कार्रवाई थी और ये भी पुलिस की कार्रवाई है। बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने के चक्कर में खुद ही बेवकूफ बन गए। आपने झूठ बोला कि आप पर एफआईआर हुआ है, आपने दूसरा झूठ बोला कि आप बीजेपी से आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, आपने तीसरा झूठ बोला, आपने सोशल मीडिया पर डलवाया कि बीजेपी ने इस्तीफा मनीष कसाका का मंजूर कर गया। किसको आपने इस्तीफा दिया था और किसने आपका इस्तीफा नामंजूर किया? भैया इसको भी खुलासा कर दीजिए। अब ये भैया जी सुन रहे हैं गाली, दबा के गाली, और ये गाली दूसरा कोई नहीं देने आ रहा है, इनके फैन जो इनके पेज पे पहले से हैं वो लिख रहे हैं। ये तो मर्द फिर पलट गया भाई, नीतीश चाचा से कंपटीशन है का पलटने का? इसमें आपका कोई गलती नहीं है, आप शीघ्र पतन के मरीज हैं, इसका इलाज करवाएं। नहीं भाई, अपने कितने बड़े वाले ठग हैं। पहले बिहार की जनता से कहते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, हमको चंदा दीजिए, और जैसे ही कुछ चंदा का रुपया हो जाता है, कुछ बीजेपी से भी उठा के और चल देते हैं बीजेपी में। 90% लोगों को गुस्सा तो भी आया रहता है, क्या हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर उस नहले पे दहला मारते हुए जनता को फिर से चूतिया बना देते हैं और कहते हैं ली 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 ली। मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ था। बताओ यार, फिर एक फर्जी खबर, फिर एक भ्रामक वीडियो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं, जब भी केस होता है इनका कोई गलती नहीं रहता है, इनको तो सरकारें फंसा देती है। खैर इस बार कोई सरकार नहीं फंसाया था। नहीं, आप देखते होंगे ना, जब भी केस होगा तो कहेंगे दैनिक जागरण छापा है, न्यूज 18 छापा है, हई छापा है, हाउ छापा है, सिर्फ हम ही को लोग परेशान कर रहा है। इस तरीके की चीजें आप तमाम देखे होंगे, और ये चीज भगवान से भी नहीं देखा गया। तो भगवान ने स्वतः मामले को संज्ञान में लेते हुए इनको एक्सपोज करके एकदम छितरा दिया। कैसे, वो हम आपको समझाते हैं। चलो, आप कोई भी पोस्ट मनीष कश्यप का खोल के देख लेना, उस पे 99.9% लोग जो है वो गालियों से भर देते हैं इनके पोस्ट को। ये देखा हुआ बात है, अभी देखते हैं, हम भी देखते हैं। लेकिन 0.001% लोग भी अगर मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके पास इतना तो आईक्यू होगा ना भाई, कि मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया था, जो अपने खिलाफ ही एफआईआर का भ्रामक फर्जी वीडियो चलाया था, जिसमें पहले ये कह रहे थे सारण पुलिस ने मेरे चैनल के ऊपर एफआईआर किया है, और अपने बारे में ही अगले दिन ही ये कहते हैं मेरे ऊपर सारण पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं किया था। भाई तू कोची का पत्रकार है यार, खुद का वीडियो खुद से झूठ बना के अगले दिन सफाई दे रहे हैं। और ये है मीडिया जो दूसरे के मुद्दा को एक्सप्लेन करके डिजिटल बोर्ड पर रंग रंग के समझाते हैं। अपना मामले में तो पता ही नहीं केस हुआ है कि नहीं हुआ है, लोग का पंजाब का, दिल्ली का, तमिलनाडु का मामला समझा रहे हैं, तो जेल नहीं जाइएगा। देखो, जितने लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देने से पहले एक सर्वे कंडक्ट कराती है, जिसमें उस आदमी का प्रभाव जानने का भरपूर प्रयास करती है। और बात करें मनीष कश्यप के प्रभाव के बारे में, तो जब ये तमिलनाडु से निकले हुए थे उस समय इनका अच्छा खासा प्रभाव था, और उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप पे कोई दांव खेलती तो इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता, और बिहार में जितना वोट मिलने वाला था उससे 20-25 लाख वोट तो जरूर ज्यादा मिलता। लेकिन आज मनीष कश्यप का हाल यह है कि इनके फैंस ही इनको गालियां दे रहे हैं, इनके फैंस ही इनको हेट कर रहे हैं। इंटरनेट पे कोई इनका पूछ नहीं है। एफआईआर हो गया, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का बात कर दिए, लेकिन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसमें, बाकी टुचपुरिया लोगों को छोड़ के। और अगर अब भारतीय जनता पार्टी टिकट देता है तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का अनुमान होना चाहिए कि 10 लाख वोट का नुकसान तो पूरे बिहार से होगा। जहां से देंगे वहां से एकदम पार्टी बुड़ के रहेगा, ऐसा इनका सर्वे बता रहा है। मैं जेल से निकला था उस समय भी इन्होंने मेरे लिए आवाज उठाया था, जेल में था तो भी मैंने मेरे लिए आवाज उठाया था। अरे भैया, सुर बदल गए आपके। नहीं, जब तमिलनाडु के जेल से निकले थे और जब आपका सबसे ज्यादा हाइप था, तो आपको बाहर निकालने वाले, आपके लिए आवाज उठाने वाले और आपके मदद करने वाले लोगों में से जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, योगी जी, रवि किशन, मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, अभिनेता लोग थे। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही हमको जेल से निकालने में मदद किया। लेकिन अभी एक झूठा एफआईआर क्या हुआ, मतलब एफआईआर का बस हवा क्या उठा, पूरे भारतीय जनता पार्टी को भूल के अब सुधीर सिंह पे आ गए। खैर, समय है, धीरे धीरे 2-4-5 साल में आप जनता पे भी आइए जाइएगा, और लास्ट में ये बात जरूर कहिएगा कि बिहार की जनता ने मेरे लिए आवाज उठाया। बिहार के ग्राउंड जीरो के लोगों ने चाहा कि हम जेल से बाहर निकले, इसलिए निकले, ना कि बीजेपी, ना कि सुधीर सिंह, और ना फलाने चिलाने जी की वजह से। आएगा समय, अभी थोड़ा बम के घोड़ा पे चढ़े हुए हैं,
आएगा आएगा, समय आएगा। कुल मिला के रउआ लोग इतना समझी, मुखिया से लेके मुख्यमंत्री के चुनाव लड़े ला एकदम व्याकुल बड़े कि कहीं से केनहू लोह लाग जाए, कम से कम विधायकी हो, कम से कम सरपंची हो, मिल जाए के चाहिए। इतना मेहनत कैला के नतीजा चाहे ओला जनता के मूर्ख बना देवल जाओ, जनता के चंदा पैसा खा जावल जाओ, चाहे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइल जाओ, माने हर प्रयास करे में कोई नहीं खन चुकत, चाहे कुछ हो जाए, माने इनका चाहिए तो चाहिए, कोनो कीमत पे चाहिए। आप लोग ऐसे ही एफआईआर करते रहिए। देखिए चुनाव है, आप लोग के एफआईआर का क्या असर होगा अब आप लोग सोचिएगा, देखिएगा। भाई भाई आईक्यू गांचर में गया है। नहीं, अगर सारण के एसपी ने आप पे एफआईआर दर्ज किया चाहे नहीं किया, उसमें चुनाव का क्या मतलब। भाई देखिए, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इनका कल्याण कर दे, क्योंकि बहुत व्याकुल है, ये बहुत ज्यादा दिन से मेहनत कर रहे हैं। आयांश वाले मुद्दे में भी बहुत मेहनत करके कुछ रुपया वोट किए हैं, निर्दलीय के नाम पे भी कितना सारा पैसा मिला हुआ है, तो सारा एकदम चुनाव के लिए बचा के रखे हुए हैं। तो कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर दोबारा बेर में यो टेंशन होता है कि आयांश के मैटर में इन पे इल्जाम लग गया, जिससे बिहार इनको चंदा चोर कहता है। बाकी अपने निर्दलीय लड़ने के नाम पे पैसा उठाकर चुनाव नहीं लड़े, तो सोचिए अगर विधायकी के फंड में 5 करोड़ रुपया आएगा, किस तरीके से घुमा के मैनिपुलेट करके जनता कान के नीचे एक चमेटा मारेगा, हाँ विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, एकदम नाच नाच के विकास करेंगे।